Assalamu alaikum students. If you are newly admitted to virtual university, then this video is for you because in this video we are going to take a detailed visit of the LMS of virtual university. So let's start. सबसे पहले आपने करना क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका मेन पेज है VU की वेबसाइट का। यहाँ पे इस टैब में आपने स्टूडेंट्स टैब में जाना है और यहाँ से करना है LMS लॉगिन। ठीक है, अब ये LMS लॉगिन अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने पासवर्ड वगैरह इंटर किया हुआ था तो मेरा मेन पेज आ गया। अदरवाइज़ आपने अपनी आईडी पुट करनी है, पासवर्ड देना है, और ये दोनों आपको आईडीज़ और पासवर्ड कहाँ से मिलेंगे? जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ख़ुद ईमेल आ जाएगी विद इन अ मंथ। उसमें फ़र्स्टली तो वो उन्होंने ख़ुद पासवर्ड सेट किया होगा, लेकिन आपने एज सुन एज़ पॉसिबल उस पासवर्ड को चेंज करना है और फिर उसको जो है वो यूज़ करना है अपने LMS को लॉगिन करने के लिए। अच्छा, अब ये देखें कि हम ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये मेन पेज है LMS का। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे माई कोर्सेज़। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फ़र्स्ट सेमेस्टर है तो इसमें कोर्स सिलेक्शन का ऐसा कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो प्री सेलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वो सारे रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें से आप कोई ऐड नहीं कर सकते, कोई सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते। तो कोर्स सिलेक्शन ऐसा आपके लिए नहीं है, वो सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो माई कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज़ नज़र आएंगे जो आपने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। चलें, अब ये यहाँ पे जाने से पहले हम ये सारी टैब्स देख लेते हैं। होम पे तो ये आपको सारा होम पेज ही नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद टू डू कैलेंडर। अब टू डू कैलेंडर में अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये जैसे अक्टूबर चल रहा है तो आपको ये अक्टूबर का कैलेंडर नज़र आ रहा है। अब फ़िलहाल क्योंकि आजकल में ऐसे कोई सेमेस्टर मतलब अभी रिसेंटली फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही, लेकिन जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो कोई असाइनमेंट होगी तो वो इस कलर से GDB ऑरेंज से, क्विज़ ग्रीन, पेंडिंग फ़ी अगर आपकी कोई रहती है तो वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5th ऑफ अक्टूबर तक कोई असाइनमेंट की सबमिशन है तो वो यहाँ तक आपको बार शो हो रहा होगा और इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्लासिक टू डू में अगर आ जाएँ इसी टू डू कैलेंडर के पार्ट में तो आपको पर्सनलाइज्ड व्यू मिल जाएगा आपके टू डू कैलेंडर का कि असाइनमेंट है तो किस किस सब्जेक्ट की है, उनकी ड्यू डेट क्या है, स्टार्ट कब से हुई थी, एंड कब तक हो रही है, एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद क्विज़ेज़ में भी इस तरह से ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, और प्रैक्टिकल्स इनकी भी कोई भी आपकी लास्ट डेट अगर है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, आप चाहे आपका कोई भी डिग्री है, कोई भी आपका स्टडी प्रोग्राम है तो प्रैक्टिकल्स आपके फ़र्स्ट सेमेस्टर में नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए फ़िलहाल आपने प्रैक्टिकल्स के बारे में नहीं देखना। अच्छा, अब देखें ये ग्रेड बुक है। अब ग्रेड बुक में क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेड बुक आपका नेम, आईडी और स्टडी प्रोग्राम, क्रेडिट्स एंड और ये सब शो हो रहा होगा। ठीक है, अब ये फ़ाइनल सेमेस्टर का प्रीवियस सेमेस्टर के फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट है तो यहाँ पे ये आपको शो हो रहा होगा। उसके अलावा जब आपके फ़र्स्ट सेमेस्टर का मिड का रिज़ल्ट आएगा तो वो यहाँ पे इस तरह से शो होगा। ग्रेडिंग स्कीम में एक ग्रेड बुक है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज अगर आप स्कोर करेंगे तो आपकी क्या CGPA बनेगी, और उसके अलावा ये प्रोजेक्टेड CGPA है। इसमें इस कैलकुलेटर में क्या करना होता है, अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई और सब्जेक्ट सारे ख़त्म हुए हैं तो कोई शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपने एक्सपेक्टेड जो हमारे मार्क्स होते हैं उनको कम ज़्यादा करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड CGPA क्या बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अच्छा, अब हम अकाउंट बुक देखते हैं। अकाउंट बुक में क्या करना होता है कि आपकी जितनी भी फ़ी होगी हर सेमेस्टर की, या और कोई इंडोमेंट फ़ंड होता है फॉर एग्जांपल, या कोई भी आपका फ़ंड है एडमिशन का एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और जो सेमेस्टर की फ़ी होती है उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जब वाउचर आता है तो वो एट द वेरी फर्स्ट टाइम आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि किस में जो है वो हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स करनी है, कितनी नहीं करनी। अच्छा, अब ये आपके पास है प्रोग्रेस की टैब। प्रोग्रेस टाइमलाइन में आपको हर सब्जेक्ट का पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल ये सेमेस्टर फ़िलहाल फ़ाइनल हुआ है तो इसमें देखें कि 2 असाइनमेंट्स थी तो सबमिटेड भी 2 ही हैं और नॉट सबमिटेड जो है वो 1। इसी तरह GDB कितने थे, क्विज़ेज़ और ये सारे हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब लेक्चर स्केजुअल में क्या होगा कि जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी तो वीकेंड पे या मंडे को मतलब फ़र्स्ट टाइम ही जो है वो आपको यहाँ पे लेक्चर शेड्यूल शो हो जाएगा कि किस दिन आपका कौन सा लेक्चर किस टाइम अपलोड होगा। वो VU के जो चैनल्स हैं, TV चैनल्स, उन पे भी अपलोड हो जाता है और इसके अलावा आपके LMS पे भी एक्टिव हो जाएंगी उनकी टैब्स। अच्छा, ये तो मेल है। अगर आपने कुछ भी इसमें
मेल करनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को या इस तरह से, तो वो आप यहाँ से अपने ईमेल फ़ोल्डर पे जा सकते हैं। उसके अलावा ये नोट्स की टैब है। अब नोट्स में क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपने कोई कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करनी है या कोई रिमाइंडर जनरल आपने अपने लिए, मतलब ये किसी इंस्ट्रक्टर को, किसी टीचर को शो नहीं हो रहा होता या दूसरे स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ आपके अपने फ़ायदे के लिए कि आपने कुछ यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइटल ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल CS 601, और यहाँ पे कोई भी आपने नोट्स बनाने हैं तो बेशक वो कर दें। ये पिछले सेमेस्टर के और रिसेंटली प्रीवियस सेमेस्टर के नोट्स ऐड हुए हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी कर लें, इनको सेव भी कर सकते हैं, डिलीट एंड व्हाटसएवर। अच्छा, अब उसके बाद ये माई स्टडी स्कीम है। इसमें आपका डिग्री और प्रोग्राम और वर्जन आपका जो भी बैच है वो शो हो रहा होगा, और इसमें हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और फिर आपने कौन से पढ़ लिए हैं कौन से नहीं, ये सब कुछ। इसी तरह माई स्टडीड कोर्सेज़ फ़िलहाल तो आपके कोई नहीं होंगे स्टडीड कोर्सेज़, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में मूव ऑन करेंगे तो फिर जो भी सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ चुके होंगे वो इसमें शो हो रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज हैं। इसमें एकेडमिक्स, अकाउंट्स, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के लिए अगर अप्लाई करना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इसी तरह प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, री एडमिशन रिक्वेस्ट, और इस तरह से ये सारा कुछ जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज में है। कोर्स सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसका ऐसा अभी आपके लिए कोई काम नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, वो जब आप फ़र्स्ट टाइम अपना LMS लॉगिन करेंगे तो आपने कोविड की अगर वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आपका LMS जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हो जाएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस में जाके जो है वो डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स मिल जाएंगी, और हेल्प में जाके टिकट जनरेट कर सकते हैं। टिकट क्या होता है कि अगर कोई क्यूरी है, आपको किसी भी कोई इशू आ रहा है किसी भी चीज़ को टैकल करने में, तो आप यहाँ पे जाके टिकट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सारा LMS के बारे में था। अब हम मेन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, तो इस पर्पल रिबन में आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का कोड और उसका टाइटल, CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद वो सब्जेक्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जैसे अब ये कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग थी ये, तो ये इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और पर्पल रिबन में जो लास्ट लाइन है वो 3 क्रेडिट आवर्स, वो आपको क्रेडिट आवर बताएगा कि कितना इसका वर्क लोड है, कि कितना काउंट हो रहा है ये आपकी टोटल डिग्री के क्रेडिट आवर्स में, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे अब असाइनमेंट्स की टैब में अगर जाएंगे तो कोई भी आपकी अपकमिंग असाइनमेंट होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे अपलोड होगी, ड्यू डेट, फिर टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, फिर यहाँ पे आपने जाके सबमिट करवाना होगा, और फिर जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। इसी तरह से जो GDB है, डिस्कशन बोर्ड, ये भी मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और उसका आपने आंसर करना होता है, आंसर सबमिट करवाना होता है, और उसके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके अलावा ये क्विज़ेज़ हैं। क्विज़ भी इसी तरह कोई 2 डेज़ के लिए या फिर कोई सब्जेक्ट के क्विज़ेज़ जो हैं वो 1 डे के लिए ऑन होते हैं, और विद इन द गिवन पीरियड टाइम पीरियड जो है वो आपने इसको अटैम्प्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको मार्क्स भी शो हो जाएंगे और सारा कुछ। इसी तरह से एक्टिविटी का जो टैब है, वैसे मोस्टली एक्टिविटीज़ होती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी सब्जेक्ट की हो तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जाके आपको शो हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये सारा हो गया। उसके बाद अगर इस पर्पल रिबन पे हम क्लिक करें तो क्या होता है कि ये आपको पेज नज़र आएगा। इसमें इंडेक्स लेसन में आपको सारे चैप्टर्स अगर टॉपिक वाइज हैं तो आपको टॉपिक वाइज नज़र आ रहे होंगे, अदरवाइज़ अगर ये मॉड्यूल्स इसके मतलब वो हैं मॉड्यूल्स हैं, तो वो अगर चैप्टर वाइज है तो 45 चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा कोर्स इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा कि इसके आउटकम्स क्या हैं, इसकी आउटलाइन क्या है, इंस्ट्रक्टर का क्या नाम है, उनसे अगर आपने कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ग्लोसरी, फिर रिकमेंडेड बुक्स या कोई डाउनलोड आपने फ़ाइल करनी है, ये भी इंस्ट्रक्टर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ग्रेडिंग स्कीम में पता चल जाता है कि मिड्स कितने % काउंट होने हैं, फ़ाइनल्स कितने % काउंट होने हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा LMS से रिलेटेड। उसके अलावा ये जो बेल आइकॉन है, अगर इस पर प्रेस करें तो रीसेंट जो न्यूज़ एंड इवेंट्स कोई आपके पेपर से रिलेटेड हैं, कोई कंपटीशन है, कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज अगर कर रही है यूनिवर्सिटी, तो वो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी, कोई एम्बिग्विटी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।